नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं ग्राम सभा उतरेठू में, जहां पर हमारे साथ यहाँ की जो प्रधान है वो उनका नाम है रंजना देवी और साथ ही उनका प्रतिनिधित्व जो है उनके बेटे कर रहे हैं जिनका नाम है उज्जवल वर्मा। आइए इनसे जानते हैं विकास के क्षेत्र में उन लोगों ने कौन कौन से कार्य करवाए। पहले तो आपका रंजना जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और प्रतिनिधित्व के तौर पर जो काम कर रहे हैं उज्जवल जी, उनका भी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी ग्राम सभा उतरेठू में आए। जी, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइएगा उज्जवल जी कि आप युवा है तो आप जैसे जा रहे होंगे गांव में तो देख रहे होंगे कौन कौन सी परेशानियां है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपका चौथा कार्यकाल है तो परेशानियों से तो अवगत होंगे ही आप। तो उस पर आपने क्या क्या कार्य किए और जो शिकायतें थी, जो समस्याएं थी, उस पर कैसे निष्कर्ष निकाला, उसका कैसे समाधान किया, ये भी जनता को बताइएगा। जी, जो शिकायतें आती थी जिस प्रकार से, चाहे वो आवास के लिए हो, जल निकासी के लिए नाली या खड़ंजे जो भी हो, उन लोगों के ध्यान में रखते हुए उन लोगों के लिए कार्य करते थे आप। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, विद्यालय आपके पास कितने हैं? विद्यालय हमारी ग्राम सभा में 4 प्राइमरी विद्यालय हैं और 1 इंटर कॉलेज है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंटर कॉलेज है, मतलब बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। नहीं, बाहर नहीं, यहाँ पर इंटर तक बच्चे और बच्चियां दोनों पढ़ रहे हैं। जी, और एक यहाँ पर बालिकाओं के लिए प्राइवेट में डिग्री कॉलेज भी है। अच्छा, डिग्री कॉलेज भी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे पीएससी जो है वो है या नहीं यहाँ पर? यहाँ पर एक पीएससी भी है, इसलिए यहाँ के ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। जी। अच्छा, बारात घर और शमशान घाट की व्यवस्था है? नहीं, यहाँ पर शमशान घाट नहीं है, जैसे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है। अच्छा, मुस्लिम वर्ग के भी लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर काफी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग। ये तब तो बहुत बड़ी जीत रही है वृंदा जी आपकी। अच्छा, और ये प्रेम भाव कैसा रहता है यहाँ पे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम अगर दोनों है तो कुछ ऐसा तो नहीं कि लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हैं। जी। अच्छा, आवास कितना आया गाँव में? गाँव में लगभग 300 आवास आ चुके हैं। और शौचालय भी लगभग 150 से 200 आए हुए हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा जैसे आप अपने विद्यालय जो बताया तो उसमें क्या दिव्यांग शौचालय, टाइल्स वाइल्स ये सारे लग गए हैं? जी, सब जगह लग गए। जी, सभी कॉलेजों में लगे हैं। अच्छा, सांसद विधायक का आप लोग को सपोर्ट मिलता है? जी। विधायक निधि से क्या क्या कुछ कार्य हुए? विधायक निधि से इस समय तो जैसे उपचुनाव हुआ था तो अभी तो एक साल करीब हो रहा है। तो एक यहाँ पर स्काई मार्क लाइट लगी है और जो जैसे रोड के लिए जो कहा गया है जो रास्ते वास्ते। अच्छा, रास्ते आपके गांव में क्या पूरे पक्के हो चुके हैं कि अभी भी कुछ कच्चे हैं? नहीं, लगभग पक्के हो चुके हैं। हर गांव के लिए पिच रोड है और जो जैसे कच्चे रास्ते हैं खेत में आने जाने के लिए जी, अगर उन पर भी जैसे हो जाएगा तो मतलब प्रशासन की आपकी मांग है एक तरीके से कि बजट इस हिसाब से दे कि उस रास्ते को भी बनवाया जा सके। जी। अच्छा, ये हम और जानना चाहते हैं, जैसे एक समस्या बहुत है आवारा पशुओं के लिए, तो उसके लिए तो चलिए गौशाला की ऐसी व्यवस्था कर दी गई पर आपके गांव में नहीं है, तो कुछ कभी कभी कुछ उनको दिक्कत हो जाती है। किसी की भी गाय को नॉर्मल कोई पशु पाला भी है उसकी भी दिक्कत हो जाती है, तो क्या उन पशुओं के कुछ चिकित्सा की व्यवस्था है यहाँ पर? जी, यहाँ पर कोई पशु चिकित्सालय नहीं है। ये हमारा एक सपना है कि यहाँ पर एक पशु चिकित्सालय खुले, जिससे यहाँ के किसानों जो पशुपालक हैं उन लोगों का यहाँ पर जैसे दिखाया जा सके उनको। जी जी जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो आपके योगी जी हैं वो ऐसे गौ सेवा को बहुत आगे भी बढ़ा रहे हैं, तो गौ की सेवा के लिए अगर उनको कुछ दिक्कत हो जाए तो बहुत सारे लोग दूर हो जाता है, उसके कारण जाते ही नहीं है, जिससे जान ही रहे कि फिर क्या ही होता है कि भाई गौ है तो तड़प तड़प के या तो कोई दिक्कत हो जाती है या मर जाती है। तो अगर व्यवस्था होती तो शायद ये सारे जो उनके साथ दुर्दशा जो इतनी खराब हुई वो शायद नहीं होती। जी, यहाँ पर उनके जैसे पशु चिकित्सा के लिए कुछ भी नहीं है। जी। तो आपका कहना है कि प्रशासन से कि वो जल्द से इस पर ध्यान दे और एक चिकित्सा की यहाँ पे व्यवस्था करवाए, पशु चिकित्सा के लिए चिकित्सालय यहाँ पर बनना चाहिए। अच्छा, आपके गांव में पता चला कि जमीन भी ऐसी नहीं है कि जिसमें आप बारात घर बनवा सके या कुछ क्रीड़ा क्षेत्र ऐसा कुछ बनवा सके? जी, यहाँ पर जो जमीनें छोटी हुई हैं तो काफी कम मात्रा में उतना नहीं है कि उतना बनाया जा सकता है। जी सरकारी। जी। अच्छा, सरोवर की व्यवस्था है? सरोवर तो जैसे तालाब तो है, यहाँ पर काफी तालाब हैं। जी, तालाब है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, जल भराव वगैरह की समस्या नहीं? जल भराव की समस्या नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जल भराव की समस्या नहीं, क्योंकि गाँव में सबसे ज्यादा दिक्कतें इसी पर आती है। जी। तो अब चुनाव आपका बहुत नजदीक रह गया है, चौथा कार्यकाल है, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी बढ़िया है। तैयारी बढ़िया चल रही है। तो अपनी प्यारी जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे?
आप ये कोई जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जनता ने आपको चौथी बार भी मौका दिया, अब हो सकता है पांचवी बार भी मौका दे, तो कोई संदेश देना चाहेंगे उन्हें? जी, पहली बात तो मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें 4 बार काम करने का मौका दिया, और वो अगर आगे भी हमें मौका देंगे 5वीं बार, तो मैं जो भी बचा काम होगा या जो हमारी समझ में होगा उसे मैं पूर्ण करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जनता से कोई अपील है कि इस बार भी जिता ही दे, 5वीं बार भी मौका दे? नहीं भाई, हमको भी है कि जनता से हम ये चाहते हैं कि वो हमको अगर मौका दे, जो काम अधूरा है हम पूरा करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मैम ने कही भी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इनका कहना है कि चौथी बार कार्यकाल इनका पूर्ण हो गया है, अब 5वीं बार भी जनता का जो आशीर्वाद है, जो प्यार है, वो उनको चाहिए ही चाहिए, और इनका धन्यवाद भी इन्होंने किया है। और साथ ही इनका कहना है कि जो आने वाला जो चुनाव होगा उसमें जो बचे हुए कार्य है वो भी पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जनता समझ नहीं पा रही है। उनको लग रहा है कि जैसे बारात घर हो गया या फिर गौशाला जो है वो जगह नहीं होने के कारण नहीं, ऐसे गौशाला तो खैर योजना के तहत आता है, इनके पास नहीं आया है, और जो जगह के कारण ही बारात घर भी रह जाए, क्योंकि ये जनता की मांग है। तो उनका यही कहना है कि जगह नहीं है, अगर लेखपाल के थ्रू चकबंदी अगर होता है और जगह निकलता है तो वो भी कार्य यहाँ पर हो जाएगा, वो योजना भी आ जाएगी। पर देखना तो आने वाले समय में जनता का क्या फैसला होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।